फ्रॉम पेज नंबर 175। ताहले डाइवर्सिटी ऑफ सेल क्या है? हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट। जैसे सेल छोटा भी है यूनिसेलुलर, बड़ा भी है और ज़्यादा भी है मल्टी सेलुलर है। वायरस में, माइक्रोब्स में यूनिसेलुलर, और एनिमल, ह्यूमन, ये सब होते मल्टी सेलुलर। बहुत सारा सेल है। The above animals structurally are not similar. Number of cells depends on their size. That is, larger size has more number of cell. जितना बड़ा एनिमल है ज़्यादा सेल है। जैसे एमीबा, नेक्स्ट पेज। एमीबा consists of single cell. A single cell is equivalent to a whole organism. माने पूरा बॉडी में खाली वन सेल है एमीबा में। They are unicellular, but the body of mosquito, cat, elephant, यहाँ पे ज़्यादा सेल है। They are multicellular. The multicellular organism can adapt in the changing environment. अर्थात कहाँ पे भी हॉट एरिया होता है, कोल्ड एरिया होता है, वेदर का जो चेंज होता है हॉट कोल्ड, इसको एडजस्ट कर सकता है, एडाप्ट कर सकता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर है, देखो। वेरियस टाइप ऑफ एनिमल सेल, अलग अलग शेप है, सेल का नाम में भी अलग अलग है। द शेप ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इट में भी ओवल, ओवल शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, हेक्सागोनल शेप होता है, कॉलमनर होता है, इलोंगेटेड होता है। तो बहुत सारा फिलामेंटस माने सूता, थ्रेड जैसा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द शेप ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ नेचर। अर्थात जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी फंक्शन है बॉडी में, तो उसका सेल का फंक्शन भी ज़्यादा है। तो इन एनिमल बॉडी द फैट इज स्टोर्ड बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे फैट होता है एनिमल बॉडी में, जो ठंडा से प्रोटेक्ट करता है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट द प्रोटोप्लाज्म मूव्स टुवर्ड्स वन साइड। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है, अलग अलग फंक्शन भी है उसका। Hence it looks like a ring. Reading from your science book with me. Rod shaped cells are present in the retina. Retina जो है आँख में, उसमें rod cell है, which absorb mid light, and cone shaped cell are also present in the retina, which absorb bright light. Dim light में जो दिखाई देता है वो इस आँख के अंदर जो रॉड सेल है, और एक सेल है कोन सेल, जिसके वजह से ब्राइट लाइट में दिखाई देता है। टू टाइप का सेल आँख में है, आई में, रेटिना में। रेड स्टोन सेल्स प्रेजेंट इन सीड कोट एंड फ्रूट कोट, शेप रॉड, स्टार, बोन। सिमिलरली सम बैक्टीरिया राउंडेड रॉड, कॉमा। बैक्टीरिया का अलग अलग शेप है, राउंड है, कॉम। बैक्टीरिया तो खाली आँख में दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। रॉड है, कॉमा है, राउंड है। और एक एल्गी है, स्पाइरोगायरा, ग्रीन कलर। एल्गी का कलर क्या होता है? ग्रीन। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल है। और इसको देखने में कैसे है? थ्रेड जैसा, सूता जैसा, फिलामेंटस। द बॉडी इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर सेल। इसका बॉडी में जो सेल है रेक्टेंगुलर है। द शेप ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय एज ऑफ द सेल, प्रेशर विद इन द सेल एंड अदर फैक्टर्स। अच्छा, ऑब्जर्व द शेप ऑफ एमीबा इन द प्रीवियस पेज। देखो एमीबा का द स्ट्रक्चर इज इरेगुलर। एमीबा का बॉडी में कोई शेप नहीं है, इरेगुलर। कहाँ पे भी थोड़ा बड़ा है, कहाँ पे भी छोटा है। द शेप ऑफ एमीबा इज एवर चेंजिंग। इसका बॉडी का शेप चेंज होता है, कहाँ पे भी राउंड हो जाता है, कहाँ पे भी ओवल होता है,
कहाँ पे एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हो जाता है। ऑब्जर्व द पार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द बॉडी ऑफ एमीबा ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज का है। दे आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। एमीबा का कोई लेग नहीं है, जब एक जगह से जाता है तो बॉडी से थोड़ा पार्ट निकलता है, ऐसा पार्ट निकाल के फिक्स्ड हो जाता है, फिर पूरा बॉडी को उल्टा करके देता है और फिर आगे चलता है। तो ऐसे बॉडी को कुछ पार्ट्स निकाल के वो आगे बढ़ के चलता है, इसे कहता है स्यूडोपोडिया। कोई ओरिजिनल लेग नहीं है इसमें। At one moment they are formed but vanishes in the next moment। जब चलने का टाइम आए तो अब स्यूडोपोडिया निकलता है, चलता है। जब फिक्स्ड हो जाता है तो स्यूडोपोडिया फिर वैनिश हो जाता है, बॉडी का अंदर चला जाता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन ऑफ एमीबा। तो एमीबा का जो लोकोमोशन है उसमें कौन हेल्प करता है? स्यूडोपोडिया, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। The leukocytes present in human blood destroy the invading pathogens। ह्यूमन का ब्लड में क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ब्लड का कलर रेड है आरबीसी, और आरबीसी पूरा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिसमें से एनर्जी मिलता है। और डब्ल्यूबीसी में है ल्यूकोसाइट, जिसका फंक्शन क्या है? बॉडी को जार्म से प्रोटेक्ट करना। कोई भी जार्म बॉडी के अंदर जाएगा तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल WBC ये क्या करता है? जार्म को मार देता है। हाँ, जिसको ल्यूकोसाइट बोलता है। ल्यूकोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट है? WBC में। WBC का फंक्शन है जार्म को मारना, RBC का फंक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई करना। और एक है प्लेटलेट, जिसका फंक्शन है कहाँ पे भी काट जाएगा, खून निकाल के बाहर आएगा तो उसको स्टॉप करना। प्रेस करोगे, दवाई लगाओगे तो क्या होगा? खून निकलना बंद हो जाएगा। इसका फंक्शन है प्लेटलेट का। तो 3 टाइप ब्लड में प्रेजेंट है। दे कैन चेंज देयर शेप लाइक एमीबा। Keep in mind that amoeba is a free living organism, but leukocytes are cells of a living organism। तो एमीबा और ल्यूकोसाइट देखने में सेम है, लेकिन एमीबा एयर में घूमता है, फ्री लिविंग, देख नहीं सकता है, लेकिन ल्यूकोसाइट ब्लड के अंदर है, एनिमल का बॉडी के अंदर है, ब्लड में है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द शेप ऑफ सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल। जैसे रेड ब्लड सेल आर राउंडेड एंड फ्लैटेंड ऑन बोथ साइड। राउंड भी हो सकता है, मिडिल में राउंड, बोथ साइड में फ्लैट, ऐसा शेप भी हो सकता है। दे लुक लाइक ए डिस्क, डिस्क माने राउंड। दिस शेप हेल्प्स टू कैरी मोर ऑक्सीजन एंड इजीली मूव थ्रू ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में इजीली ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करके ले जाता है। ऑक्सीजन हम सबका बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है, जो सांस लेने के टाइम पर हम सब लेता है। ऑक्सीजन लेने के बाद लंग से ब्लड में चला जाता है और ब्लड के द्वारा पूरा बॉडी में सप्लाई होता है। नेक्स्ट, मसल सेल देखो, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप माने मिडिल में थोड़ा मोटा है और 2 साइड में एकदम थिन। डोंट टॉक। बोथ एंड्स आर टैपियरिंग, मतलब एकदम छोड़ू, पतला सा। दिस शेप हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब काम करता है तो मसल को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। मसल एकदम स्टीप हो जाएगा तो हाथ उठा सकोगे? तो काम करने के लिए, उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ता है। देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एड इन चेंजिंग प्लेस मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंटरी कैनल। तो यहाँ पे जो मसल है वो खाना डाइजेस्ट होगा जो स्टोमक में, वहाँ पे जाने के लिए हेल्प करता है। हैंड का जो मसल है, पा का जो मसल है, चलने के लिए हेल्प करता है। हार्ट के ऊपर जो मसल है, हार्ट का पंपिंग के लिए हेल्प करता है। तो अलग अलग मसल का अलग अलग फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर थ्रू ट्रैकिया, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के द्वारा जो ब्लड फ्लो होता है
वहाँ पे जो मसल है वो हेल्प करता है। नर्व सेल इज कंपैरेटिवली लॉन्गर, सबसे ज़्यादा लॉन्ग नर्व सेल, पूरा यहाँ से शुरू होता है, पूरा बॉडी में एकदम पाँव तक चला जाता है नर्व। द सेल बॉडी इज स्टार शेप, 2 पार्ट है, पिक्चर में देखो, एक स्टार शेप सेल बॉडी है और राउंडेड एंड ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट शेप। इसके पास जो जुड़ा हुआ पोर्शन है उसमें थोड़ा ब्रांचेस टाइप का सिस्टम है, बहुत अलग अलग पोर्शन निकालता है। और एक लॉन्ग पार्ट है जिसके द्वारा स्टिमुलेशन रिसीव करता है, स्टिमुलेशन लेता है बाहर से, जैसे लाइट, स्मेल, टेस्ट। क्या होता है, यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट टच करेगा तो क्या करोगे, हाथ को हटाओगे। कैसे, ये मैसेज चला जाता है नर्व के द्वारा ब्रेन में, और ब्रेन मैसेज भेजता है कि हाथ को हटाओ, और तुम तुरंत हाथ को हटाओगे। मच्छर, जब नींद में आओगे तब भी मच्छर काटेगा तो क्या होगा, तुम ऐसा करके उसको मारोगे। क्यों, ये ब्रेन मैसेज भेजता है, यहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन में और ब्रेन भेजता है कि मारो। तो यही है नर्व सेल का फंक्शन, स्टिमुलस लेता है, ब्रेन में भेजता है और ब्रेन मैसेज भेजता है जो करने के लिए वो करो। As a result, they coordinate in between external and internal environment. More than 200 of cellular varieties are observed in any vertebrate animal, fish, toad, snake, bird, tiger, ये सब, और अलग अलग शेप का सेल है। नेक्स्ट पेज, द सेल्स प्रेजेंट इन द एपिकल रीजन ऑफ रूट प्लांट में, प्लांट में भी सेल है, रूट में भी है, शूट में भी है। देयर शेप्स आर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल माने 6, 1 2 3 4 5 6 शेप है। हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर मतलब 4, ताई तो, स्क्वायर मतलब 4, हेक्सागोनल मतलब 6, पेंटागोनल मतलब 5। द सेल्स एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन अपवर्ड, जैसे रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होके वाटर कहाँ पे चला जाता है, स्टेम के द्वारा लीफ में जाता है, और लीफ में क्या होता है, खाना बनता है, फूड बनता है, वाटर के द्वारा, सनलाइट के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑक्सीजन किंतु नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जो छोड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेल दिया है, उसका शेप को लिखना है। नीचे देखो, हाउ बिग आर द सेल, द अदर सेल्स आर नॉट एज बिगर एज हेन्स एग, हेन्स का जो एग है सबसे बड़ा सेल है। द शेप ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, माइक्रोन। 1 मीटर = 1000 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर = 1000 माइक्रोमीटर। अब 1 नैनोमीटर = 10 एंगस्ट्रॉम। ये सब नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज, डू यू नो द सेल्स ऑफ एलिफेंट इज लार्जर देन सेल्स ऑफ रैट? There is no direct relation between size of cell and size of the body of an organism. The size of cell is incorrelate to the particular function of the cell. The elephant and rat, the nerve cells are same in size. Both receive stimulus and transport the brain. सेल का फंक्शन सेम ही है नर्व सेल का, जैसे स्टिमुलस रिसीव करता है, ब्रेन में भेजता है, और ब्रेन जो मैसेज देता है वो ही करता है। नेक्स्ट, डिफरेंट साइकोलॉजिकल फंक्शन, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्पन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब कौन करता है, न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सर्कुलेशन में
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल चला जाता है। एक्सक्रीशन में जैसे यूरिन पास होता है, यूरिन के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है चला जाता है, हार्मफुल प्रोडक्ट। लोकोमोशन, चेंज ऑफ प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, लोकोमोशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जब हॉट होगा तो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन मैसेज देगा कि रेस्पॉन्स करो। रिप्रोडक्शन, इंक्रीज इन नंबर एंड परपिचुएशन मतलब जो एनिमल का, ह्यूमन का नंबर जो बढ़ता है, प्लांट का भी, इसे क्या कहता है, रिप्रोडक्शन। प्लांट में जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट पार्ट्स के द्वारा होता है, और एनिमल में जो होता है, ह्यूमन में जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ कुछ एनिमल में असेक्सुअल भी होता है। असेक्सुअल में एक ही पेरेंट चाहिए, दो अलग अलग मेल फीमेल ऐसा नहीं चाहिए। सेक्सुअल में मेल फीमेल दो चाहिए। द डिफरेंट फंक्शन ऑल्सो अकर इन प्लांट। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव्स, सॉइल के द्वारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करके, रूट एब्जॉर्ब करता है और लीव में भेजता है, लीव में फूड बनता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड, फिर सनलाइट लेके, वाटर लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके खाना बनाता है। स्टैंडिंग इरेक्ट अर्थात प्लांट जो ग्रो होता है वो सीधे ग्रो होता है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खाना को स्टोर करके रखता है और खाना बनने के बाद पूरा प्लांट बॉडी में सप्लाई होता है फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम टिश्यू। जाइलेम के द्वारा वाटर जाता है और फ्लोएम के द्वारा खाना सप्लाई होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, फ्लावर से फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। और एनिमल बॉडी में अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, जैसे स्टमक होচ্ছে डाइजेशन में, लीवर डाइजेशन, लंग रेस्पिरेशन, हार्ट सार्कुलेशन, किडनी यूरिन फॉर्मेशन, ब्रेन होচ্ছে नार्भास कोऑर्डिनेशन। अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन। ए यू स्टैंड अप, तुम्हारे पास में जो है स्टैंड अप। हाँ, द स्ट्रक्चरल स्टेप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बॉडी, बॉडी से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल। अर्थात इसका पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, फिर उसमें से पूरा बॉडी फॉर्म होता है।